बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं सेकेंड ईयर अकाउंटिंग 2024 क्वेश्चन नंबर 5 अकाउंटिंग फॉर सिंगल एंट्री सिस्टम। इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। तो 2024 में जो सवाल आया है ये कुछ इस तरह का है कि सवाल में पहले आपके पास जो डेटा गिवन होता है टेबल के अंदर ये बैलेंसेज होते हैं, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट्स होती हैं इसके अंदर। तो बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम वो बनता है जहाँ पे जनरली डबल एंट्रीज नहीं बन रही होती। और हमारे क्योंकि बीआई के कोर्स के अंदर मिक्स सिंगल एंट्री नहीं है तो इसमें सिर्फ आपके पास जो कैपिटल्स वाली जो ट्रांजेक्शन होती है वही रिकॉर्ड में आती है। तो अब सवाल की तरफ आते हैं। मिस्टर तलहा स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30,000। यहाँ पर कैपिटल एट स्टार्ट है, जो इन्वेस्टमेंट गिवन है 30,000, इट्स योर कैपिटल एट स्टार्ट। नॉर्मली स्टार्ट का भी डेटा गिवन होता है जो कि गिवन नहीं है सवाल में, यानी इसका मतलब उन्होंने शुरू किया था बिजनेस इस ईयर और वो साल के एंड में उसके बैलेंसेस आपके सामने टेबल के अंदर मौजूद है। ही कीप्स द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स on single entry basis. On December 31st, 2023, the following information was obtained from his accounting records. कि दिसंबर 31 को साल के एंड में जो डेटा मौजूद है हमारे पास उसके अंदर कैश है 7,500, अकाउंट रिसीवेबल है 22,500, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 13,000। सब एंडिंग डेटा है, याद रखिएगा। ऑफिस इक्विपमेंट है 17,000 और अकाउंट पेबल है 5,500, यानी आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है। 4 एसेट्स हैं, इसमें 3 करंट एसेट्स हैं, चौथा आपके पास फिक्स एसेट्स है जिसे हम ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं। बाकी कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके पास करंट एसेट्स है और लाइबिलिटी में आपके पास है अकाउंट पेबल 5,500। फिर आते हैं डेटा फॉर एडजस्टिंग ऑन December 31st, 2023। मिस्टर तलहा made an additional investment of ₹8,300 and withdrew cash for his personal use 1,500। तलहा ने पूरे साल में 8,300 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी की हुई है और साथ ही साथ उसने कुछ पैसा विड्रॉ भी किया है। जो विड्रॉ किया है, पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्राइंग है कितने की 1,500, जो ऑनर्स इक्विटी को रिड्यूस करती है आपकी। फिर है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट इज 10% ऑन कॉस्ट ऑफ कॉस्ट। तो इक्विपमेंट 17,000 है, इसका 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज एस्टिमेटेड एट 6675। बैड डेट्स कितना आपके पास 675, जो रिसीबल पे लगता है कि हमें शायद इतना पैसा में ना मिले जो हमारा रिसीबल था 22,500 में से 675 शायद मुझे नहीं मिले, ये हमारी एस्टिमेशन है। देन एक्रूड सैलरी, एक्रूड सैलरी मतलब होता है सैलरी पेबल है। अगर हम इसकी एंट्रीज बताएं तो सैलरी एक्सपेंस सैलरी पेबल होता है। तो चूंकि हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करने होंगे इसके अंदर क्योंकि सवाल की रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट है प्रीपेड रेंट 1,200। अब आते हैं रिक्वायर्ड पे। पहली हमारी रिक्वायर्ड है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन December 31st, 2023। आपने क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। किस डेट पे, December 31st, यानी कैपिटल एट एंड निकालना है। दूसरी रिक्वायर्ड है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे सिंगल एंट्री के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से रिकॉर्ड की जाती है फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31st, 2023। तो भाई पहली रिक्वायर्ड पूरी करते हैं, कैपिटल एट एंड कैलकुलेट करते हैं, हेडिंग डाली कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट एंड। तो भाई ये आपके पास ये इस डेटा से ही कैलकुलेट होगा, हम एडजस्टमेंट यूज नहीं करेंगे इसके अंदर। ये जो डेटा गिवन है ना इससे पहले लिखा मैंने कैश, कितना कैश है 7,500। एडजस्टमेंट याद रखिएगा कैपिटल एट स्टार्ट और एट एंड में यूज नहीं होता। अच्छा, स्टार्ट रिक्वायर्ड नहीं है सवाल में, वरना सवाल में कैपिटल स्टार्ट भी रिक्वायर्ड होता है। नॉर्मली इस टॉपिक के अंदर 4 चीजें रिक्वायर्ड होती है, कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट एंड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि बैलेंस शीट जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से लिखी जाती है। तो यहाँ सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है, कैपिटल एट एंड और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो पहले कैश लिखा 7,500, उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल 22,500, फिर है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 13,000, फिर है ऑफिस इक्विपमेंट 17,000। इन सबका टोटल किया, टोटल एसेट्स बने कितने 7,500 प्लस 22,500 प्लस 13,000 प्लस 17,000, कितना आ गया 60,000 आ गया हमारे पास टोटल एसेट्स। इसमें से लेस करते हैं आप अकाउंट पेबल यानी लाइबिलिटी, ऊपर से नीचे वाली एक्रूड सैलरी भी अलग है, ये लेस नहीं होगी, सिर्फ ऊपर से जो लाइबिलिटी है टेबल में एंडिंग इन्फॉर्मेशन वहां से लेस होगी। हमने लेस किया अकाउंट पेबल क्योंकि ये बिफोर एडजस्टमेंट बनता है इसलिए। अब आ गया कितना कैपिटल रिटर्न 60,000 माइनस 5,500, तो ये आ जाएगा 54,500। ये आ गया आपके पास कैपिटल एट एंड। हमारी पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई यहाँ पे, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन December 31st, 2023, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2023।
नेम ऑफ कंपनी क्या है भाई, तला, मिस्टर तला बना रहे हैं तो मिस्टर तला लिखा मैंने यहाँ पे। फिर लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेट डाली फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2023, डेट डाली। अच्छा, इसका फिक्स फॉर्मेट है जिसके अंदर पहले आता है कैपिटल एट एंड, मैंने लिखा कैपिटल एट एंड, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया ऊपर से, जो हमने कैलकुलेट किया ना 54,500, ये वाला कैपिटल एट एंड आएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने कैपिटल एट एंड 54,500। इसमें ऐड होती है ड्राइंग, ऊपर देखते हैं ड्राइंग कितनी है मेरे पास। तो ये टेबल में तो नहीं होगी, एडजस्टमेंट में नॉर्मली ड्राइंग होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर तला मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट 8,300 और विड्रॉ कैश फॉर इस पर्सनल यूज कितना है 1500। तो ये आपकी ड्राइंग है 1500। यहाँ लिखिए हमने ऐड करेंगे ड्राइंग को, फॉर्मेट है इसका, कैपिटल एट एंड में ड्राइंग ऐड होती है। तो 54,500 प्लस 1500, टोटल कितना आया आपके पास, 56,000 आपके पास टोटल आ गया। इसमें से लेस करते हैं कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो भाई कैपिटल स्टार्ट कितना है मेरे पास, ये सवाल में जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट थी ना, जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास ये कैपिटल स्टार्ट है, ये रही आपके पास कैश इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेस शुरू किया इस इन्वेस्टमेंट से 30,000 से, ये क्या लाएगा कैपिटल एट स्टार्ट। और साथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आएगी इसके अंदर, ये दो चीज़ें क्योंकि यहाँ पे लेस होती हैं। कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट 8,300, ये लेस करी, और कैपिटल स्टार्ट कितना है 30,000, ये दोनों लेस हो गए। तो 8,300 प्लस 30,000 दोनों मिला के कितना बना 38,300। मैं अगर इनमें से कोई एक होता तो इसको मैं यहाँ लिख देता। जैसे तीन चीज़ें, ड्राइंग, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें से एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसे नहीं लिखेंगे, ड्राइंग नहीं है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन नॉर्मली कैपिटल अटेंड और स्टार्ट जरूरी होते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, 56 में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे, दोनों माइनस ही हो रहे हैं लेकिन मिला के माइनस किया हमने। 56 में से दोनों को माइनस करना है, 38,300 माइनस के कितना आया, ये आ गया अनएडजस्टेड प्रॉफिट 17,000। अगर प्लस में वैल्यू आएगी तो प्रॉफिट आएगी, माइनस में आएगी तो अनएडजस्टेड लॉस आता है। फिर इसके बाद लेस होती है एडजस्टमेंट। तो लेस एडजस्टमेंट में क्या आते हैं, सारे एक्सपेंस और अनअर्न, ये दोनों लेस होते हैं। क्या लेस होते हैं, सारे एक्सपेंसेस और अनअर्न, ये लेस होता है, ठीक है। तो ढूंढते हैं सारे एक्सपेंस कौन से हैं मेरे पास। ऊपर तो एक्सपेंस नहीं होते टेबल के अंदर, एसेट्स लायबिलिटी होती है। पहला लिखा हुआ है अलाउंस और डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 10%। तो 17,000 की इक्विपमेंट है, इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन 10%, तो 17,000 का 10% कितना आ जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगा जब भी 10% निकालते हैं, ये हो जाएगा 1700, डेप्रिसिएशन आ गया। फिर आते हैं इसके बाद, फिर क्या है, बैड डेट्स है 675, डायरेक्ट लिख दिया बैड डेट्स 675। उसके बाद क्या है आपके पास, एक्रूड सैलरी 1500, एक्रूड सैलरी मतलब सैलरीज एक्सपेंस कितना है 1500, क्योंकि यहाँ एक्सपेंस आता है इसका पेबल बैलेंस शीट में जाता है। एक्रूड सैलरी, सैलरी बाकी है देना, खर्चा है तभी तो बाकी है, यानी नॉर्मली एक्सपेंस यहाँ पे आता है इसका और पेबल बैलेंस शीट में आएगा, तो आएगा सैलरीज एक्सपेंस, लिख दिया आपने। तीनों को प्लस करा कितना बना 3875, 1700 प्लस 675 प्लस 1500 बना 3875, 17,700 माइनस 3875 कितना आ गया 13,875 आ गया। इसमें ऐड होती है एडजस्टमेंट्स, ऐड में भी दो चीज़ें आती हैं, जिस तरह लेस में दो चीज़ें आती हैं, एक्सपेंस और अनअर्न्ड। तो ऐड में ऐड होता है प्रीपेड और कोई इनकम, लेस होता है एक्सपेंस और अनअर्न्ड, ऐड होता है प्रीपेड और इनकम। तो यहाँ सिर्फ एक आपके पास प्रीपेड है, कितना है प्रीपेड 1200, ये लिखा है 1200 प्रीपेड, ये क्या करेंगे उसको हम ऐड करेंगे। तो ऐड किया प्रीपेड रेंट 1200, 13,875 प्लस 1200 एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया मेरे पास 15,025, ठीक है जी। यहाँ सवाल खत्म हो गया। ये प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट आता है, माइनस में आया तो एडजस्टेड लॉस आता है। ऊपर आया अनएडजस्टेड प्रॉफिट, याद रखिए यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं लिखते आप, जो कि गलत होगा, सिंगल एंट्री ऑपरेटिंग एक्सपेंस की टर्म यूज नहीं होती, यहाँ होती है लेस एडजस्टमेंट और एड एडजस्टमेंट। और यहाँ पे आपके पास अनएडजस्टेड और एडजस्टेड प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट नहीं आता। ओके बच्चों, सर यहाँ से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।